फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं ये व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। तो एक व्हील है 10 सेंटीमीटर रेडियस का और उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो टॉर्क होता है वो होता है आई इंटू एल्फा, ठीक। और टॉर्क हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। तो फोर्स तो आपका 5 न्यूटन दिया है और ये बनेगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है। तो टॉर्क में हम फोर्स लिखेंगे 5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, ठीक। इज इक्वल टू आई एल्फा। आई आपको निकालना है और एल्फा आपको दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो आई आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.5/2, दैट इज 0.25 और यूनिट इसकी होती है kg मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर मास एम ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर हुज रिम पासिस थ्रू द सेंटर इज कट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। पहले सिचुएशन समझ लेते हैं क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक डिस्क है, ठीक, और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर रहा होगा, कहीं इस तरह से इसका कहीं सेंटर रहा होगा और एक और डिस्क उसमें से काट के बाहर कर रहे हैं जो कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी। एक और डिस्क कट कर जिसकी पेरिफेरी जो है वो पुराने वाले सेंटर से पास कर रही है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है इस सेंटर के अबाउट। बड़ी वाली डिस्क का रेडियस आर होगा तो छोटी वाली डिस्क का जो रेडियस होगा वो r/2 होगा। अब करने का तरीका क्या होगा, इसमें करने का मेथड इसमें ये होगा कि हम पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंटर के अबाउट और उसमें से छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखते जाओ कैसे कर रहे हैं इसको। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पूरी डिस्क का मान लिया m था तो वो होगा mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट mr²/2 माइनस। अब इस छोटी वाली डिस्क का हम माइनस करने जा रहे हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो ये है कि अगर इसकी रेडियस हाफ है तो एरिया 1/4 होगा, एरिया 1/4 है तो मास भी 1/4 होगा। और इस छोटे वाले डिस्क का निकालना है इसी सेम एक्सिस के अबाउट। तो पहले निकालेंगे हम इसके सेंटर के अबाउट और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम पुराने वाले पॉइंट ओ के अबाउट निकालेंगे। पहले निकालेंगे छोटे वाले डिस्क का ओ डैश के अबाउट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे ओ के अबाउट और फिर माइनस करेंगे। तो ओ डैश के अबाउट कितना होगा, तो मास होगा m/4 इंटू रेडियस है r/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का टर्म आएगा तो मास कितना है m/4 और डिस्टेंस कितनी है वहाँ से वहाँ तक r/2 का स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हो गया जो पार्ट आप रिमूव करने जा रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन पॉइंट ओ के अबाउट। तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करना और आपको इसमें एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक डिस्क है, एक स्फीयर है, दोनों का सेम रेडियस है बट डिफरेंट मास, रोल ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ। दो इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करते हुए आ रहे हैं, एक डिस्क है और एक स्फीयर है। विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट टू द बॉटम टू द प्लेन फर्स्ट। दोनों में से नीचे कौन पहुंचेगा। तो हमें एक्सप्रेशन पता है कि अगर कोई भी बॉडी रोल करती हुई आती है तो उसके जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I/mr²। और इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन आता है वो सॉलिड स्फीयर का आता है। सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो सॉलिड स्फीयर सबसे तेज रोल करता हुआ आएगा और सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनके मासेस क्या हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि उनकी रेडियस क्या है। मासेस और रेडियस दोनों में से किसी बात पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वैसे उन्होंने कहा है कि डिफरेंट मासेस सेम रेडियस। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेडियस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि रेडियस उसकी क्या होगी क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जब आप सॉलिड स्फीयर का आई यहाँ पे डालोगे 2/5 mr², ध्यान से देखते जाना, तो ये mr² और ये पूरा mr² आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ना मास पे डिपेंड करेगा ना रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा यहाँ पे, स्फीयर।
रोल करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सिंपल है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म डिस्क है जो कि अपने एक्सिस के आउट घूमने के लिए फ्री है। ये कहीं इसकी एक्सिस रही होगी, उसके सेंटर से पास कर रही है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इज ए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये नेट एक्सेलरेशन जो पूछ रहे हैं थोड़ा सा मिसिंग होना चाहिए होगा यहाँ पे। ये नेट एक्सेलरेशन पूछ रहे होंगे रिम पे प्रेजेंट किसी पार्टिकल का। कोई पार्टिकल अगर रिम पे प्रेजेंट है उसका ये नेट एक्सेलरेशन पूछ रहे होंगे। कोई पार्टिकल अगर रिम पे प्रेजेंट है उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन बनेगा। तो कैसे कर रहे हैं वो समझो। एल्फा आपको दिया है, एल्फा कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस आपको दी है, रेडियस दी है 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर। तो पहली बात तो ये है कि अगर अल्फा है तो 80 मिल जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा आर। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू डालेंगे 2, आर की वैल्यू डालेंगे हाफ। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया वो आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए, तो पहले ओमेगा निकालेंगे। 2 सेकंड के बाद ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा नॉट तो आपका 0 होगा, प्लस अल्फा कितना है 2 और टाइम कितना है आपका 2 सेकंड। तो ये ओमेगा मिल गया आपको 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ओमेगा पता लग गया तो अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका होगा ओमेगा स्क्वायर आर। आर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और रेडियस जो है वो हाफ है, तो ये बन गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब जब हम टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। टेंजेंशियल तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर 64, तो अराउंड अंडर रूट 65 आ जाएगा। और ये भी अप्रॉक्सीमेट 8 ही बनेगा, ठीक है। 8 पॉइंट कहीं कुछ बनेगा, वो भी कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट ये 8 ही बनेगा। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका आंसर बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, डी पार्ट। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी वो ये थी कि आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, लेकिन किसका, तो रिम पे प्रेजेंट किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं वो, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल प्रेजेंट एट द रिम ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो वो आप ऐड कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं मास एम मूव्स इन ए सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v नॉट एट ए रेडियस r नॉट, ठीक है। m मास अटैच कर रहा है, वो ऐसे घूमे जा रहा है सर्कल में r नॉट के रेडियस में v नॉट की वेलोसिटी से। वो जो स्ट्रिंग है उसको हमने ऐसे होल से नीचे की तरफ पार किया हुआ है, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं, खींच रहे हैं स्ट्रिंग को हम नीचे की तरफ, ठीक है। मैं अगर ढंग से दिखाऊं तो इस तरह की स्ट्रिंग है और ये टेंशन होगा, इस टेंशन से हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो है इसका रेडियस कम होता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी, रेडियस कम होता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, ये सिचुएशन होगी। तो रेडियस जब r नॉट बाई 2 हो गया तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है वो आप ध्यान से देखो। मान लिया पहले ये घूम रहा था कितनी रेडियस में, r नॉट की रेडियस में, कितनी स्पीड से, v नॉट की स्पीड से। और फिर हमने क्या किया, हमने इसकी रेडियस करी कम, और अब रेडियस हमने कर दी r नॉट बाई 2। तो स्पीड क्या होगी, रेडियस अब कर दी r नॉट बाई 2, तो यहाँ स्पीड क्या होगी v डैश, ठीक। तो कंसेप्ट इसमें ये है कि जैसे जैसे आप इसको खींचते जाओगे नीचे टेंशन लगा के, तो रेडियस जैसे जैसे कम होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, बट उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें कंसेप्ट है। तो पहले एंगुलर मोमेंटम होगा m v नॉट r नॉट, और इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा लेट से m v डैश, वेलोसिटी v डैश है, और रेडियस कितनी होगी r नॉट बाई 2। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि v डैश जो वेलोसिटी है वो 2v नॉट हो जाएगी, ठीक।
अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी की जगह वी डैश मतलब 2v0 का स्क्वायर। जब इसको आप सेटल करोगे तो 2m v0 स्क्वायर जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस एज शोन इन ए फिगर। कंसीडर एन एक्सिस एक्स एक्स डैश विच इज टचिंग द 2 शेल्स एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द थर्ड शेल। 3 आइडेंटिकल शेल हैं, 2 में टेंजेंशियल है और एक के डायमीटर से पास कर रही है। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत ही आसान है ये। हम 2 का टेंजेंशियल बनाएंगे और एक का सेंटर वाला बनाएंगे और सबको जोड़ देंगे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सेंटर के अबाउट होता है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक, स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल एम लिखा है, तो आप स्मॉल एम स्मॉल आर लिख लेना। ठीक है, मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ। प्लस टेंजेंशियल एक्सिस का कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सिस का होगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है, और ऐसी 2 बॉल्स हैं तो इनटू क्या करेंगे 2। ठीक, सबको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है इस तरह से और अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करे जा रही है, और आप इसको गर्म कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी, और जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा तो तभी रह सकता है जब आई बढ़े तो ओमेगा कम हो जाए। ठीक, इसका मतलब जो स्पीड है रोटेशन की वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A massless rod S having a length 2L has equal point masses attached to its ends as shown in a figure। एक massless rod है, ये 2L लेंथ की, इसमें एक पॉइंट मास यहाँ अटैच्ड है और एक पॉइंट मास यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, और रॉड जो है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के सेंटर से पास कर रही है, अल्फा एंगल बना रही है, और रॉड इस तरह से घूमे जा रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। और आपसे पूछ रहे हैं dl/dt कितना होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो dl/dt इसका 0 होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब एल्फ देखिए, इसमें थीटा, इसमें यहाँ सारे आंसर्स में थीटा है और क्वेश्चन में कहीं थीटा मेंशन नहीं कि थीटा क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, एल पहले निकालते हैं फिर dl/dt के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो जब आप एल निकालोगे इसका, तो अगर हम एक एक के लिए बात करें तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक, ओमेगा से घूम रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए ये, तो ये लेंथ एल है, ये एंगल एल्फा है, तो एल साइन एल्फा बनेगी, एल साइन एल्फा। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें तो एम वी आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम वी आर भी ले सकते हैं, वी की जगह आर ओमेगा डालेंगे तो आर ओमेगा, तो ये बनेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो मास एम है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो एल साइन अल्फा है, और का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ऐसे 2 पॉइंट मासेज हैं तो इंटू क्या करेंगे 2। तो जो एल आपका बनेगा वो आ जाएगा 2m ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये एल बन गया। अब आपको अगर dl/dt चाहिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अल्फा भी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कर सकते हैं उसको, ठीक है, बट अल्फा मेरे हिसाब से कांस्टेंट है, तभी इसका dl/dt 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, जैसा मतलब कई जगह मैंने देखा है तो वो उन्होंने बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है बस। ठीक है, जबकि अल्फा तो कांस्टेंट था, डिफ्रेंशिएट कर कैसे दिया पता नहीं। ठीक है, कर लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, 2m ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस अल्फा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 4, या इसको पूरा एक फॉर्मूला बना लेते हैं साइन 2 अल्फा, इसको पूरे को फॉर्मूला बना लेते हैं साइन 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं, ओमेगा तो सिर्फ सिंगल है,
ठीक है, और साथ में उन्होंने लास्ट में लिखा होता है डी अल्फा बाई डी टी। ठीक है, अल्फा को और डी अल्फा बाई डी टी को ओमेगा कहा है, जबकि अल्फा का रेट ऑफ चेंज ओमेगा है नहीं, अल्फा तो कांस्टेंट है। तो जैसा किया है वैसा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको उन्होंने लिखा है ओमेगा, तो यह आ जाएगा 2m ओमेगा, और एक ओमेगा ये हो गया, तो 2m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन 2 अल्फा। कुछ इस तरह का आंसर बन जाता है। ठीक है, बट ये सब कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए ज़ीरो। A particle travels in a circle of radius 20 centimeter at a uniformly increasing speed. If the speed changes from 8 to 9 meter per second in 2 seconds, what would be the angular acceleration? ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, और उसकी स्पीड मान लिया यहाँ पे थी 8 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड में उसकी स्पीड जो बढ़ के है वो 9 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है इन 2 सेकेंड्स। तो एंगुलर एसलेशन आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा, तो पहले यहाँ से टेंजेंशियल एसलेशन निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी, टेंजेंशियल एसलेशन। तो फाइनल कितनी है? 9, इनिशियल कितनी है? 8। टेंजेंशियल एसलेशन आपको निकालना है, और टाइम कितना है? टाइम है आपका 2 सेकेंड। तो यहाँ से टेंजेंशियल एसलेशन आ जाएगा आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंजेंशियल एसलेशन निकालने के बाद एंगुलर एसलेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एसलेशन होता है अल्फा इंटू आर के बराबर। तो यहाँ से एंगुलर एसलेशन आ जाएगा 80/r। 80 है आपका 1/2, और r कितना? r 20 सेंटीमीटर यानी 0.2। तो ये आपका हो गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, वो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो उसमें दोनों टर्म होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो हाफ 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 ये कैंसिल आउट हो गया, सारी वैल्यू अब हम डालने जा रहे हैं। आई की जगह डालेंगे 2π5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर हो गया ये, और ये फिर से हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एम और एम कैंसिल, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर होता तो ये भी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बना 2/5 डिवाइडेड बाई 1 + 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका आया 2/7। सो योर आंसर इज बी पार्ट।